तुम्हें लाल किले की दीवारें चिल्ला रही हैं रुक जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है तुम रुक जाओ, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें हम कोई खैरात नहीं, तुम्हें इस मुल्क में हक देंगे। जो कानून बनेगा वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए एक तरह का कानून बनाएगा। खुदा की कसम, जितने पाकिस्तान गए थे ना, उससे बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। नहीं गए पाकिस्तान। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। इन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। आज हालात क्या देश के हैं दोस्तों? ये जो गद्दार थे वफादार बन गए, जो गद्दार थे वफादार हैं, जो वफादार थे उनके साथ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? आपने देखा नहीं? उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा होता है। कहते हैं मां बाप के बाद अगर सबसे बड़ा किसी का दर्जा है तो उस्ताद का होता है। एक औरत एक स्कूल के अंदर एक बच्चे को खड़ा करती, छोटे से बच्चे को, और बच्चा मुसलमान रहता है, और कहती आओ इसको मारो। फिरका परस्ती की हद है ये, इससे बड़ी फिरका परस्ती और क्या हो सकती है? बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां पर ड्रेस कोड है कि पता नहीं चले कौन गरीब है कौन अमीर है, पता नहीं चले कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो पढ़ाने वाली टीचर जिसका दर्जा मां बाप के साथ बहुत बड़ा होता है, उसने बच्चे को स्कूल में खड़ा किया और कहा आओ हिंदू बच्चों इसको मारो। एक बच्चा आ रहा है उसको मार रहा है, वो रो रहा है, दूसरा आ रहा है उसको मार रहा है, रो रहा है, तीसरा आ रहा है उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? ये मुसलमान है। क्या इसीलिए इस मुल्क को आजाद करवाया गया था? इसीलिए एक बंदूक लेकर पुलिस वाला घुसता है ट्रेन के अंदर। हैदराबाद की एक पार्टी थी, उन्होंने देखा कि बंदूक लेके अंदर आ रहा है, उन्होंने रोका उसको। उनको दाढ़ी नहीं थी, उसके समझ में नहीं आया कि मुसलमान है कि हिंदू है। उसको खींच के साइड में किया और उनका मुलाजिम जो दाढ़ी रखे हुए था उसको अंदर से खींच के बाहर लाया और गोली मार दिया। 3 लोगों को गोली मार दिया। क्यों मार दिया? कि ये मुसलमान है। क्या कहता है? उनकी लाश पर पैर रखकर कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा, मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। ये हालात हमारे देश में हो रहे हैं आज। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? अभी मुझे कल एक साहब कह रहे थे, आसिम भाई मुझे गुजरात के आगे जाना है, चिलिया थे, मैं ट्रेन में कैसे जाऊं? मेरी दाढ़ी है, मेरी बीवी बुर्का पहनती है, मैं जाऊं अगर कोई मारे तो मैं क्या करूंगा? कौन सपोर्ट करेगा? कौन संभालेगा मुझे? आज ये हालात देश में हो गए हैं। जब जिसको चाहा उठा के मार दिया। एक लौंडा है, नाम नहीं लूंगा मैं, इसको टिंगना सा है, समझे कि नहीं समझे? फडणवीस जी हटा दो सिक्योरिटी उसकी। अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है तो मेरी मस्जिद में घुसकर एक आदमी को हाथ लगा दो। बहुत बोलता है, बहुत ताकत तेरे पास है, तुम मस्जिद में घुस के मारेगा? अबे हम हिजड़े नहीं हैं, हमारे बदन में भी खून है, हम भी कर सकते हैं। ये पानी सर से ऊंचा जा रहा है। कुछ बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कमरों में, जाकर कुरान शरीफ बंद करवा दिया और आज तक उसको जेल नहीं हुई। ये कानून है क्या? कानून का मजाक बना हुआ है।